तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। तो एक बार फिर से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और आप इस वीडियो को सुने, ध्यान से देखें और लोगों को भेजें, उनको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सत्य की वचन को जान सकें और समझ सकें। आइए हम देर ना करते हुए हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहाँ पे वचन में साफ साफ लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसका मतलब है कि परमेश्वर की ओर से भी है और परमेश्वर की ओर से भी नहीं है। ऐसे भी सेवक इस संसार में खड़ा हो चुके हैं और हमें उसको जानना है, पहचानना है। क्योंकि जब यहाँ पे लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, इसका मतलब है कि जो प्रतीति करने वाला व्यक्ति है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी आत्मा की प्रतीति हमें करना है और कौन सी आत्मा की प्रतीति हमें नहीं करना है, कौन सा व्यक्ति को हमें सुनना है और कौन सा व्यक्ति को हमें नहीं सुनना है, उसको समझना चाहिए। मैं बीते दिनों एक व्यक्ति के विषय में बात करते हुए आ रहा हूँ। उसका नाम है पास्टर रोय जोसेफ। के विषय में मैं बात करते आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि पास्टर रोय जोसेफ की जो शिक्षा है अन्य भाषा के ऊपर और भी कितना है, जो मैं टॉपिक बनाया हूँ 10, 12, 13 टॉपिक, वो हर एक टॉपिक में, हर एक विषय में पास्टर रोय जोसेफ का शिक्षा गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को सुने और समझे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं मेरी बातों को भी परखें और मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी परखें कि मैं वचन से बोल रहा हूँ कि वचन से बाहर है। तो आइए हम और भी देखते हैं उनका जो सिद्धांत है, उसका सिद्धांत का खुलासा आज हम करेंगे। अन्य भाषा के विषय में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का सिद्धांत नहीं है। अगर पास्टर रोज जोसेफ ये सिखाता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, तो बाइबिल में अन्य भाषा में प्रार्थना करने का सिद्धांत नहीं है। आप पहला यूहन्ना 14 को 1 से लेकर के 40 पद तक पढ़ सकते हैं। अन्य भाषा बोलने का दान है, बातें करने का दान है। वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि बातें करते हैं, बातें करें, बातें बातें बोले बोले बोलकर, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको प्रार्थना करो, प्रार्थना किया करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए। और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 1 से लेकर 40 पद तक आप कंटिन्यू पढ़े। पास्टर रोज जोसेफ से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर सिखाने वाले हैं तो पहले आप उसको स्टडी अच्छा से करें। आप किसी संस्था की बातों को ना सिखाएं, पर जैसा लिखा है वचन में वैसा सिखाएं। क्योंकि लिखा है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, जैसा लिखा है वैसा सिखाना है हमको। और जो कोई लिखे हुए से आगे बढ़ जाता है उसके पास यीशु मसीह नहीं रहता है, पिता भी नहीं रहता है, पवित्र आत्मा भी नहीं रहता है। तो हमें लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है, जैसा लिखा है वैसा सिखाना है। अब मैं आपको बताऊंगा पास्टर जोसेफ का जो सिद्धांत 17 सिद्धांत मैं लिख करके रखा हूँ। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। इसको बीते दिनों में पोस्ट किया था। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि पहला, अन्य भाषा के लिए उपवास रखो। ये बंदा कहता है अपने कलीसिया में कि अन्य भाषा के लिए उपवास रहो, अन्य भाषा मांगने के लिए उपवास रहो। ये गलत है। ऐसा नहीं करना है। हमें किसी चीज़ को पाने के लिए, मांगने के लिए उपवास नहीं रहना है। पवित्र आत्मा की इच्छा है, वो हमें स्वयं देता है। ठीक है। अन्य भाषा के लिए दुआ करो कि मिले, ऐसा है करवाता है, ये गलत है। तीसरा है, अन्य भाषा मांगते रहो। अन्य भाषा मांगते रहो ऐसा भी कहलाता है, ये भी गलत है। अन्य भाषा मांगने का कोई भी वचन नहीं है। अन्य भाषा में घंटों घंटा प्रार्थना करो, ऐसा भी सिखाता है, ये भी गलत है। वचन में यीशु मसीह ने कहा है
कि बक नहीं करना। बक क्या बक है? यही जो लोग बोलते हैं ना अन्य भाषा के, जिसके अन्य भाषा के नाम में अन्य भाषा नहीं है और वो बक करते हैं। हरा भरा सिंगारा खंदारा फंदारा जो है ये सब बक ही तो है। जो समझ में नहीं आ रहा वो बात बक ही तो है। जब हम किसी व्यक्ति से बातें करते हैं, अगर वो व्यक्ति को हमारी बात समझ में नहीं आता तो व्यक्ति क्या बोलता है, अरे मेरे सामने आप बक ना करें, ठीक है ना, ऐसा बोलता है ना। वैसा ही हमें भी बक नहीं करना है, ठीक है। अगर भाषा लिखा है तो भाषा एक भाषा है, समझने वाली भाषा। वचन में भी लिखा है कि हर एक भाषा का अर्थ है। जगत में कितनी प्रकार का भाषा क्यों ना हो, हर एक भाषा का अर्थ है, वचन में ऐसा लिखा है। तो फिर क्यों अर्थ नहीं है, ऐसा इन लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इनका मैं जो है पांचों बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो कहते हैं, ये भी गलत है। एक विश्वासी को जिस दिन उद्धार पा जाता है वो विश्वासी, उसको पवित्र आत्मा का मिल जाता है, उसको पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा, उसको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। तो आज एक खुलासा है कि हमें पवित्र आत्मा बार बार नहीं मांगना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है। और पास रोजो सबसे भी मैं कहता हूँ कि आप अपनी कलीसिया में ये ना सिखाएं कि आप पवित्र आत्मा मांगे 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 मांगे, आपको नहीं मिला है मांगे मांगे, ये गलत शिक्षा है। आप ऐसा ना बोले प्लीज़, थोड़ा समझे वचन में क्या लिखा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप बोल रहे हो गलत, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है भाई, आप मुझसे बात तो कर सकते हैं ना, मुझसे बात तो करें, मुझे बताया तो सही क्या है गलत क्या है, तब तो मैं भी समझूंगा। या आप नहीं तो आपके साथ में कोई सेवकाई करने वाले पास्टर, उनको बताइए, वे मुझसे बात कर ले, कम से कम वो मुझे बता दे कि भाई गलत क्या है सही क्या है। किराकर साहब गलत कर रहे हो, आप गलत हो, वचन में ऐसा लिखा है, आप ऐसा सिखा रहे हो, तो भाई मुझे बताओ कम से कम कि मैं गलत हूँ, तब तो मैं समझूंगा। आप मेरे पीठ पीछे क्यों मेरे घर में, मेरे परिवार के लोगों में, मेरे दीदी मेरे जीजू मेरे माता मेरे पिता को क्यों बोलते रहते हो कि राकेश गलत है, उनको समझाओ उनको बताओ। अरे भैया वे क्यों, वो लोग मुझे क्यों समझाएंगे क्यों बताएंगे? मैं जब उनका बात को नहीं सुनता नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की बात को मानता हूँ, उनके बात को मैं क्यों मानूँ? अगर वो वचन में नहीं है तो उनके बात को मैं क्यों मानूँ? अगर सही शिक्षा में रहेगा तो उनके बात को मैं ज़रूर मानूंगा। अगर मसीह शिक्षा में नहीं बना है तो मैं कैसे उनके बाहर बात को मानूंगा? आप मुझे बताइए। और बात रहा प्रभु यीशु मसीह का, तो वचन में हमको जैसा लिखा है हमें वैसा सिखाना है। और पास्टर रोज सबको, जब मैं बोलता हूँ कि गलत है, मैं अपने घर में बोल रहा हूँ, अपने दीदी जीजू को बोल रहा हूँ, कई सारे बात को बोलता हूँ, तो उन लोग तो मुझे नहीं बोलते कि गलत है। कई सारी बात में गलत है बोलते हैं, लेकिन मैं वचन से प्रूव करता हूँ तो नहीं बोल पाते हैं कि आप गलत हैं। अगर आप गलत हैं मुझे बोल पाते हैं, मुझे बोलिए आप। इनके जितने भी पास्टर, इनके साथ में सेवकाई करने वाले पास्टर मुझसे बात करें कि मैं गलत हूँ, साबित करें भाई, तब तो मैं मानूंगा कि मैं गलत हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे साबित करिए। अब अगला क्या है, छठवां, पवित्र आत्मा को पाने के लिए उपवास रहो। ये बंदा ऐसा शिक्षा देता है पवित्र आत्मा पाने के लिए उपवास रहो उपवास रहो, ये भी गलत है, ठीक है। सातवां, दसवांश दो नहीं दोगे तो श्राप आएगा। ये कौन सा शिक्षा है भैया? कहाँ पे लिखा है दसवांश नहीं दोगे तो श्राप आएगा? और विश्वासियों को, कलीसियों को, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को श्राप आएगा, कहाँ पे लिखा है मुझे बताइए। दसवांश नहीं दोगे तो आशीष आएगा। किसके लिए? कलीसिया के लिए है क्या, किसके लिए है क्या, मुझे बताइए पहले आप। पास्टर जोसफ जी आप ऐसा सिखाते हैं, गलत है ये, समझिए। किसके लिए लिखा है या किसको सिखा रहे हैं आप? पहले वचन को पढ़िए अच्छे से, किसको कहा गया है और किसके लिए है। इन लोग क्या करते हैं पता है, बाइबल का हर एक तो वचन को बोलते हैं कि मेरे लिए है मेरे लिए है मेरे लिए है। इन लोग का एक और गलत शिक्षा है, वो है प्रॉमिस वर्ड वाला। साल में एक बार निकालते हैं प्रॉमिस वर्ड और कहते हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रॉमिस करके वचन दिया है, ये मेरे लिए है, मेरे साल के लिए है, मेरे साल में मेरे साथ कैसा बीतेगा क्या रहेगा ये मुझे इसमें लिखा हुआ मिलेगा। और हर एक लोगों को जो है अच्छा बातें ही मिलता है, किसी को बुरा बातें नहीं मिलता, सबको अच्छा ही बातें मिलता है। मैंने इस बात को ध्यान दिया और मैंने समझा, ये जो प्रॉमिस वर्ड इन लोग निकालते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये भी गलत है। क्योंकि
वहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति को अच्छा वचन ही मिलेगा, आशीष मिलेगा। मत डरो मैं तेरे संग हूँ, ऐसा मिलेगा, मैं तेरे संग रहूँगा। और भी कई सारे वचन उनको मिलेगा, पर उनको ऐसा नहीं मिलेगा कि तुम्हें श्राप मिलेगा, तुम नष्ट हो जाओगे, ऐसा तो नहीं डालते। क्यों? क्योंकि सबको आशीष के लिए ऐसा वचन मिलता है, ऐसा वचन बना कर के लोग डालते रहते हैं, और ये गलत है। दरअसल लोग को मिलता कुछ अलग वचन है और उनके साथ होता अलग है। लोग क्या करते हैं, एक वचन को पढ़ते हैं कि मेरे विषय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर इस साल मुझे आशीष देगा। आशीष के चक्कर में वो बंदा क्या करता है, ना तो बाइबिल पढ़ पाता है अच्छे से, ना तो अच्छे रीति से प्रभु का काम कर पाता है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मुझे तो इस साल परमेश्वर आशीष देगा। तो वो बंदा उस प्रॉमिस वर्ड की वजह से पूरा अपने साल को बर्बाद करता है। और ऐसे कई लोग हैं जो कि पाप में गिर जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो उनको लगता है कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मैं परमेश्वर को जो है, कई सारे परमेश्वर को धोखा दे कर के लोग गलत काम करने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो परमेश्वर निकालते हैं ये भी गलत है। ऐसा मुझे बताइए कहाँ पर ऐसा लिखा है? ये गलत है, टोटल गलत है। अगर किसी को बात करना है मुझसे बात कीजिए, कॉल कीजिए प्रॉमिस वर्ड के विषय में। और मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, एक संडे नहीं आने पर दूसरे संडे उससे बढ़कर दान दो, ये ऐसा शिक्षा देता है कौन? पास्टर रोजो साहब। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उनकी कलीसियाओं में जाके पूछिए कि ऐसा सिखाता है कि नहीं सिखाता है कि एक संडे नहीं आने पर दूसरे संडे उससे बढ़कर देना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा करके सिखाता है कि नहीं सिखाता है? और ऐसा करने से आपको आशीष मिलेगा, ऐसा भी सिखाता है। ये भी गलत है। दबा दबा कर हिला हिला कर प्रभु यीशु के दास को भेंट में कुछ दो, ऐसा भी सिखाता है। ये भी गलत है भाई। हमारी इच्छा, हमारी मर्जी है, हमारी मन में, हमारी हमारी सोच में पवित्र आत्मा जब बात डालेगा हम जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। पर आप अपने अपने मर्जी से ऐसा ना बोले, ये गलत है। घर आने पर प्रभु के दास को खाली हाथ मत भेजो, कुछ दो, ऐसा सिखाते हैं। पूर्वजों का श्राप के लिए उपवास करो, ऐसा सिखाते हैं। पूर्वजों का श्राप तोड़वाने के लिए घंटों घंटा प्रार्थना करो, ऐसा सिखाते हैं। ये गलत है। चर्च में सिर ढकना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रभु नहीं सुनेगा, ये भी गलत है। एक विश्वासी को कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि गहने, जेवर, माला, मुंदरी, सोने की चीज़ें, पीतल, तांबा, कुछ भी नहीं, ऐसा सिखाते हैं। कहाँ पे लिखा है कि नहीं पहनना है? मुझे बताइए कहाँ पे लिखा है कि नहीं पहनना है? आप एक वचन को पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। पहले आप पढ़िए कि वचन में क्या लिखा है। श्रृंगार दिखावटी ना हो, इसका मतलब है कि हो पर दिखावटी ना हो। आप तो पूरा मना ही कर देते हो, जबकि लिखा है कि श्रृंगार दिखावटी ना हो, इसका मतलब है दिखावटी ना हो पर होना चाहिए, पर दिखावटी ना हो। आप तो पूरा ही मना करा देते हो। आप देखिए न, इनके पत्नी को देखिए, इनकी पत्नी के पैर में, हाथ में कहीं पर भी ऐसा चूड़ी वगैरह नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा शिक्षा मिला है कि मसीह जीवन में आने के बाद हमको सादा सर्वदा रहना पड़ता है। हमारे शरीर में ऐसा किसी भी चीज़ का सोना, माला, मुद्रे नहीं पहनना है। जितना भी ऐसा लोग सिखाते हैं गलत है। अगर उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है तो कर सकता है भाई, उनको मना ना करें आप, ठीक है। किसी दूसरे पास्टर को दशवांश मत दो, मुझे ही दो, ऐसा सिखाता है कि नहीं सिखाते हैं भैया? मुझे बताइए। इनके कलीसिया में जाके पूछिए। और मैं इनके ही कलीसिया से बाहर आया हूँ, ऐसा सिखाते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये ऐसा ही सिखाता है। अगर ये बंदा कहीं केरल चला गया और इनकी जगह कोई दूसरा एक पास्टर अगर आता है उस कलीसिया में, तो उनको अगर कोई व्यक्ति कुछ दे भी देता है ना, तो उनको देने में मना करता है। उनको मत दो, उनको मैं दे करके भेजता हूँ, पहले से उनको मैं सब कुछ दे करके रखा रहता हूँ, आप उसको कुछ मत दो, जो देना है मुझे दो, ऐसा सिखाते हैं। टोटल गलत है।
उनकी मर्जी, उनकी इच्छा। अगर उनको देना है तो देगा, आपको नहीं मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं पास्टर जोसेफ से इतना चिढ़ा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका शिक्षा बहुत गलत है। देख लीजिए, इसका शिक्षा बहुत गलत है। दिख रहा है शरीफ जैसा, पर है बड़ा जो है शिक्षा गड़बड़ी जैसा। इसका शिक्षा बहुत गड़बड़ी है, क्योंकि और जो शिक्षा गड़बड़ी करेगा उसके लिए हम कैसे प्रेम करेंगे उनसे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम नहीं किया तो हम कैसे करेंगे ऐसे लोगों से? उन्होंने कहा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, और ये है झूठे भविष्यवक्ता रोज और सब्जी। इनसे हमें सावधान रहना है। कि कलीसियाओं से भी मैं कहता हूँ कि आप भी परखे। मैं तो कहता हूँ कि छोड़ दें ऐसे शिक्षाओं को, बाकी आप लोग की मर्जी। नीति वचन 10:9 में लिखा है, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। पास्टरों जो सब मुझे बताइए, आप कौन सा निडर आपके अंदर है? अगर आपके अंदर निडर है तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? बात करना चाहिए कि राकेश आप गलत हैं, मुझसे ऐसा सब क्यों मुझे बोल रहे हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको वचन से बार बार बात करके बता रहा हूँ कि आप गलत हैं, गलत हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो मुझसे बात क्यों नहीं करते आप? रोमियो 16:17 में लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। देखिए वचन में लिखा है, मैं ऐसे क्या करना है? दूर रहना है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अन्य भाषा है ना, अन्य भाषा के विषय में बहुत ऐसा प्रचार करता है। पता है कैसा प्रचार करता है? ये ऐसा प्रचार करते हैं लोग कि अगर कोई व्यक्ति पास्टर बनने वाला है या फिर इवांजलिस्ट बनने वाला है, फिर ऐसा कुछ भी सेवकाई के अंदर में आने वाला है या सेवकाई करने वाला है, तो सबसे पहले उनको पवित्र आत्मा पाना है, ऐसा इन लोग बोलते हैं। और पवित्र आत्मा का प्रमाण क्या है? अन्य भाषा। इन लोग अन्य भाषा को बोलते हैं पवित्र आत्मा। और मैं आपको इसका प्रूफ आज मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रूफ यही है कि आप इसके वॉइस रिकॉर्ड को आप सुने हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में सुनाया हूँ। मैंने वहाँ पे गया था मुंबई में बाइबल कॉलेज करने के लिए, तो मैं अन्य भाषा के विषय में बात किया हूँ, ना कि पवित्र आत्मा के विषय में। और इन्होंने क्या बोला है कि पवित्र आत्मा का निंदा किया है। इसका मतलब है ये प्रूफ हुआ कि अन्य भाषा को ये पवित्र आत्मा बोलता है। और जो कोई पास्टर बनना चाहता है या पास्टर है, उनको क्या कहता है, आपको पहले अन्य भाषा बोलना चाहिए, आपको पहले अन्य भाषा आना चाहिए, तभी प्रमाण मिलेगा, तभी प्रमाण है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। ये जो है ऐसा सिखाता है, ये जो है गलत है, टोटल गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा अलग है और अन्य भाषा अलग है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है और ना ही अन्य भाषा पवित्र आत्मा है। पास्टर हो जो सबसे कान खोल कर सुन लीजिए, पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है और ना ही अन्य भाषा पवित्र आत्मा है। आपको क्या लगता है कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा है? आपको क्या लगता है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा है? तो आप गलत हैं। और इनको सुनने वाले हर एक व्यक्ति अंधभक्त हैं, जो परखते नहीं हैं। उनको लगता है कि हमारे पास्टर सही हैं, सत्य कर रहे हैं, वे अंधभक्त हैं। क्या बोलूं भाई, इनको पूरा गड़बड़ी का आत्मा फैला दिया इन्होंने। क्या अन्य भाषा सबको मिलता है? बिल्कुल नहीं। पहला कुरिन्थियों 12:29 में पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये अपने कलीसिया में सिखाता है कि अन्य भाषा सबको बोलना है, बच्चों से लेकर के जवान तक, बूढ़े बच्चे सबको अन्य भाषा में बोलना है, सब अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। पास्टर जो सब्जी अब क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है। वचन में क्या लिखा, आप क्या सिखा रहे हैं? क्या सबको अन्य भाषा बोलना है? मुझे बताइए। अगर बोलना है सबको तो कहाँ पे लिखा है कि सब अन्य भाषा बोलो? भैया सबके लिए अन्य भाषा नहीं है, सबको अन्य भाषा नहीं मिलता है।
अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 12:29 में पढ़िए। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का जितना भी दान है, कोई भी दान पर्सनल उन्नति के लिए नहीं है, खुद की उन्नति के लिए नहीं है। किसके लिए है? कलीसिया की उन्नति के लिए है। और एक आज सिखाता है खुद का उन्नति होना चाहिए। क्या है ये? मुझे बताइए। कलीसिया के लिए नहीं है क्या? आप पढ़िए पहला कुरिन्थी 14:12 को पढ़ लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये। जो सिखाता है कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को आप 1 से लेकर 40 तक बार बार पढ़िए। आपको पता चलेगा कि अन्य भाषा प्रार्थना करने का दान नहीं है, ये बोलने का दान है। और बोलना और प्रार्थना करना में जमीन आसमान का फर्क है। पास्टरों जो सबसे इस बात को समझिए, ठीक है। मैं सुना था कि आपका हाथ जो है काम करना बंद कर दिया था। बंद कर दिया था कि बंद कर दिया है मुझे नहीं पता। आप जिस हाथ से हाथ उठा के बोलेंगे कि ये बंदा गलत है, ये बंदा ऐसा है, आपका भी हाथ में वैसा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को आप सुनिए, आप समझिए। अगर आप सही शिक्षा के विरुद्ध अगर आप बात करेंगे तो आप सोच लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको सही शिक्षा बता रहा हूँ, अगर आप उसको गलत कह रहे हैं तो आप स्वयं इस बात को सोचें, स्वयं इस बात का जिम्मेवारी आप खुद होंगे। क्योंकि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आप समझे। जैसा वचन में लिखा है वैसा ही सिखाए। क्योंकि वचन में लिखा है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना है। आप लिखे हुए से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना है जी पास्टर जी, आप समझिए। आप अपने आप को पास्टर बना रहे हो। मैं आपको जब से वीडियो मेरा आपसे बना रहा हूँ आपके लिए, आपको मैं पास्टर ही बोला हूँ, आपको मैं कुछ और नाम से नहीं बोला हूँ। अगर मैं ऐसा होता तो आपको मैं कुछ भी बोल सकता था, पर आप इस बात को समझे। आपको पास्टर का दर्जा आपको मैं दे रहा हूँ। आप पास्टर के योग्य भी नहीं हैं, आप ऐसा शिक्षा दे रहे हैं। और अपने साथ में 25-50 पास्टर भी अपने अंडर में आप सेवकाई करवा रहे हैं। कम से कम उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने अगुओं को परखिए। कम से कम आप कौन से अगुओं के चक्कर में फंस चुके हैं। अगर आपको परखना नहीं आता है तो वचन को पढ़िए। कम से कम वचन में क्या लिखा है समझिए कम से कम। अगर आपको इतना भी पता नहीं तो मुझसे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। क्योंकि मैं इन्हीं के बीच में से निकला हूँ। और मुझे जब वचन पता चला कि वचन में क्या लिखा है और ये सिखा क्या रहा है, मैंने वहाँ से निकल गया। और अगर आप यहाँ से नहीं निकलेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे और कोई आपको नहीं बचा पाएगा फिर। अगर आपको वचन सही शिक्षा अगर मिल रहा है तो आप इस बात को समझिए और गलत जगह से पहले बाहर आइए। सबसे पहले आप गलत शिक्षा से बाहर आइए, उसके बाद आपको सही शिक्षा पता चलता जाएगा। परमेश्वर का दास देखिए, प्रेरितों 9:22 में क्या लिखे? प्रमाण दे दे करके बताया करता था। प्रमाण दे दे करके मैं भी आप क्या कर रहा हूँ आज, प्रमाण दे दे करके वचन बता करके कि ऐसा लिखा है ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है ऐसा नहीं लिखा है करके मैं बता रहा हूँ। पास्टर रोज सब क्या ऐसा करता है कि ऐसा लिखा है आपको ऐसा नहीं करना है? मुझे बताइए। बस एक बार शुरू हो गया इसको भाषण तो बस शुरू हो गया। भैया आप पहले पढ़िए वचन में क्या लिखा है। आपको पहले आपको प्रचार करने से पहले आप पहले वचन को पहले पढ़िए कि वचन में क्या लिखा है। क्योंकि आप संस्था की बातें सिखाते हैं, संस्था में क्या बताया जाता है, संस्था में क्या सिखाया जाता है, वो सब आप कलीसिया को सिखा देते हैं। आप ये नहीं सिखाते कि बाइबल में क्या लिखा है और क्या सिखाना है। अगर आप बाइबल को पढ़े होते ढंग से तो आप ये नहीं कहते कि
राकेश ने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया है। राकेश ने पवित्र आत्मा की निंदा किया है। इसका मतलब है कि आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, आप संस्था की बातों को समझते हैं। इससे पता चलता है कि आप बाइबल को कम पढ़ते हैं और संस्था की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। पूरा गड़बड़ी का आत्मा है पास्टर जो सबके अंदर। प्रेरितों 18 का 28 में लिखा है, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। ठीक है, कि यीशु ही प्रभु है। भैया आपको व्यवस्था को पूरा नहीं करना है। दशवांश की शिक्षा व्यवस्था के दायरे में आता है। आपको व्यवस्था को पूरा नहीं करना है। जब मैं दशवांश के विषय में आऊँगा तो मैं बात करूँगा। ठीक है, आपको यीशु मसीह की शिक्षा को मानना है और प्रमाण दे दे करके वचन को बताना है कि वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, और अब जैसा लिखा है वैसा ही सिखाना है। ना तो बढ़ाना है ना तो घटाना है। अगर आप घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं इसका जिम्मेवारी आप खुद हैं। मैं बहुत सी बातें करने वाला था पर समय कम है क्योंकि 26 मिनट हो चुका है। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। इफिसी 1:13 में क्या लिखा है? देखिए, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कौन है? किसके अंदर है पवित्र आत्मा की छाप? जो विश्वास करता है। तो फिर आप ऐसा क्यों सिखाते हैं कि आपको पवित्र आत्मा चाहिए? यहाँ पे तो लिखा है कि पवित्र आत्मा का छाप है। तो हम विश्वास करने वाले एक विश्वासी हैं, परमेश्वर का विश्वासी है, परमेश्वर की कलीसिया है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो फिर हम क्यों बार बार पवित्र आत्मा को मांगे? क्या बार बार पवित्र आत्मा को मांगना पवित्र आत्मा की निंदा नहीं है? पास्टर जो सब जी बार बार पवित्र आत्मा ना मंगवाएं, आप गलत कर रहे हैं। आपको मैं और वचन निकाल रहा हूँ। यूहन्ना 3 का 1 मिनट। यूहन्ना 3 का आप 5, 6, 7 को पढ़ने से पता चलेगा। मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या लिखा है? जल और आत्मा से ना जन्मे। इसका मतलब है बपतिस्मा। जल और आत्मा से। ठीक है, आप एक बार डुबकी बपतिस्मा लेते हैं जल से। ठीक है, और फिर आपको पवित्र आत्मा मिलता है। ठीक है, जो आपका पवित्र आत्मा मिलता है। जो पवित्र आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये पवित्र आत्मा से जन्मना क्या है? जिस दिन जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, आपको पवित्र आत्मा दे दिया जाता है, आपका जन्म हो जाता है। तो फिर आप बार बार ऐसा ना बोलें। ठीक है, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा दीजिए, ऐसा नहीं बोलना है आपको। ये गलत है। ठीक है, और पहला यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? आप देखिए। 3:16 में लिखा है, हम पहला कुरिन्थियों 3:16 में है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसता है, पवित्र आत्मा रहता है।
परमेश्वर का आत्मा में हमारे अंदर में रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है तो आप बार बार उसको क्यों मांगते हैं? आपको नहीं मांगना है भैया। ना तो आपको बार बार मांगना है, ना तो आपको बार बार मंगवाना है। पहले यूहन्ना 14 का 16 में क्या लिखा है, आप पढ़ते हैं पहले। यूहन्ना 14 का 16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। किसके साथ में है? प्रभु के चेले के साथ में। जो प्रभु को अपना स्वीकार करता है उद्धार करता रूप में, उनके साथ में। और आप यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता रूप में स्वीकार करके आप अपने दिल से विश्वास किए हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का छाप लग गया है और आपके संग सदा सर्वदा के लिए है। आपको बार बार नहीं मांगना है, आपको बार बार नहीं कहना है कि मुझे आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए। नहीं मिलेगा भैया, वो तो मिल चुका है। और मैं आपको एक और वचन बता रहा हूँ, इससे आपको कॉन्फर्म हो जाएगा कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। रोमियो 8 का 9 में लिखा है, रोमियो 8 का 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं। अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह का जन हूँ, इसका मतलब है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह की जन नहीं हूँ, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो मुझे बताइए कि आपके अंदर है कि नहीं है। इनके हर विश्वासी से मैं पूछूंगा कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? कि आप बार बार कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, पवित्र आत्मा चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्या? अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप आज ही पश्चाताप करें और दोबारा ऐसा ना बोलें, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है और आपको बार बार नहीं मांगना है। पास्टर रोज और सब्जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपको भी पवित्र आत्मा मिल चुका है। यदि आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया है तो आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है और आपको बार बार नहीं मांगना है। ना तो मांगना है, ना तो मंगवाना है। और मंगवाने का जो सिद्धांत आप चलाते हैं ना, टोटल गलत है। अगर ऐसा है तो मुझे आप बताइए कि क्या एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह के एक विश्वासी बन जाता है, प्रभु के पीछे चलने लगता है, क्या उसको पवित्र आत्मा मांगना चाहिए? अगर मांगना चाहिए तो कहाँ पे लिखा है, मुझे बताइए। मैं मान लूँगा कि आप सही हैं। और अगर आप नहीं दिखा पाए और नहीं बता पाए तो आप इस बात को माने कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपको बार बार नहीं मांगना है। ठीक है। तो और अन्य भाषा के विषय में आपको तो बता दिया हूँ मैं कि पहला कुरिन्थियों 14 को 1 से लेकर के 40 तक अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े, 10 बार 20 बार पढ़े। वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए आपको प्रेरित किया है या फिर अन्य भाषा में आपको प्रार्थना करना ही है या फिर आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करो जरूरी है। कोई या फिर कोई प्रार्थना करो लिखा ही नहीं है भैया, सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने का सिद्धांत कहाँ पे है? क्योंकि रात बहुत हो गया है और मैं ये वीडियो सुबह बनाने के लिए सोच रहा था, पर मुझे टाइम नहीं मिला और मैं रात में बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब में, टाइम लग जाएगा। आज का मैं नाम लिया था, तो हो सकता है आज रात तक अपलोड हो जाए या फिर आज नहीं होगा तो सुबह हो जाएगा, पर होगा ज़रूर। तो फिर आप सबको जय मसीह की।